हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में संक्षिप्त में। रविंद्रनाथ टैगोर जिसने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है, साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने और दो देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा है, जैसे कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला, और श्रीलंका के राष्ट्रीय गान नमा नमः श्रीलंका माता। ये दोनों देशों का राष्ट्रीय गान श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने व्यवहारिक गतिविधियों के आधार पर शांति निकेतन नामक एक शैक्षिक सेटअप भी बनाया है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साँको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र टैगोर और माता शारदा देवी थी। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन नौकर चाकरों द्वारा ही किया गया। उनके घर के पास ही पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुतियाँ अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं रहा था। इसी प्रकार उनको पढ़ाई में रुचि होने लगा, और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 8 वर्ष की उम्र में उन्हें अपनी पहली कविता लिखी, और 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानी और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बंगाली साहित्य में नई तरह के पद्य और गद्य और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। उनके पिता देवेंद्र उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1878 ईस्वी में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, और कुछ समय बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और कुछ साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करने लगा। सन 1980 ईस्वी में बिना लॉ की डिग्री लिए वह वापस बंगाल आ गए, और वर्ष 1883 ईस्वी में उनका विवाह हो गया। वर्ष 1907 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर सा बगीचा भी बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे की मौत हुई। उनके पिता भी सन 1905 ईस्वी में चल बसे। इस समय तक अपने विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। 14 नवंबर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी से बिताए। इस दौरान वह जब कभी ठीक होते थे तो कविताएं लिखते। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविता में से एक है। लंबी बीमारी के कारण 7 अगस्त 1941 ईस्वी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे